जाऊं तेरे रंग में। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। भोलेनाथ की कसम कितनी सुंदर लग रही है हमारी बहू रानी, किसी की नजर ना लगे। बहुत सुंदर लग रही है सच। ध्रुव जी चले। एक सेकंड जी मिस्टर अग्रवाल। क्या अभी इस वक्त? ठीक है, आप एक काम करिए, आप मीटिंग को कंटिन्यू करिए, हम बीच में से ज्वाइन करते हैं। सॉरी, एक अर्जेंट मीटिंग के लिए हमें जाना पड़ेगा। दरअसल वो मीटिंग भैया और पापा को अटेंड कर रहे थे, लेकिन वो दिल्ली में है किसी काम के लिए, तो अब हमें जाना पड़ेगा। एक छोटी सी फॉर्मेलिटी ही है, जैसे ही वो खत्म हो जाएगी हम वापस आ जाएंगे, फिर चलते हैं। क्या कर रही हो तुम? अपने कपड़े क्यों खराब कर रही हो तुम? सृष्टि! तो क्या करें हम? हाँ? आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो हमारे साथ वैसे भी नहीं चल रहे। ध्रुव जी, अगर आपको हमारे साथ जाना ही नहीं था तो आप साफ साफ बोल देते ना, क्यों बहाने बनाने की क्या जरूरत थी? सृष्टि बेटा रुको, हम बात करते हैं। गलत बात है ध्रुव बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे तुम्हें इस तरह से बेचारी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए था। अगर तुम्हें हमारी सृष्टि बहुरानी के साथ जाना ही नहीं था तो पहले से बता देते। ध्रुव जी, अगर मीटिंग अटेंड करना सिर्फ एक औपचारिकता ही है तो आपकी जगह हम चले जाएं? देखा ध्रुव जी, हल मिल गया। ये जाएगी। बिल्कुल सही कह रही है हमारी सृष्टि बहुरानी। धानी तुम्हारे बदले तो जा ही सकती है ना, और वैसे भी कानूनी तौर पे तो वही तुम्हारी पत्नी है, तो तुम्हारे लिए इतना काम तो वो कर ही सकती है ना धानी? तुम चली जाना, ठीक है? आप जाइए दीदी के साथ। मिस्टर अग्रवाल, हम मीटिंग में नहीं आ पाएंगे, लेकिन हाँ, हमारी जगह मिसेस धानी ध्रुव पांडे आएंगे। रंग जाऊं तेरे रंग में। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी तो तुमसे अपना सिंदूर और मंगलसूत्र लिया है, बहुत जल्द ये नाम भी वापस लूंगी। चले। सृष्टि बहुरानी बाय बाय, अच्छे से वक्त बिताना। कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों साथ साथ में, है ना? मुझे एक बात समझ में नहीं आई धानी बच्चा, कि आपने सृष्टि को ध्रुव के साथ जाने क्यों दिया? पापा बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। तो क्या है कि दीदी का दर्द हम समझ सकते हैं,
तो उनके दर्द और गुस्से में वो अच्छाई और बुराई के बीच सारी रेखा ही ना मिटा दे। इसलिए वो जो कर रही है हम उन्हें करने दे रहे हैं। और अगर इस वजह से वो ध्रुव बच्चा सृष्टि के करीब हो गए तो? नहीं पापा, हमें नहीं लगता ऐसा होगा। ध्रुव जी पर पूरा भरोसा है हमें। इनफैक्ट हमें तो लगता है कि होली वाले दिन अगर दीदी नहीं आई होती तो ध्रुव जी हमें अपना लेते, क्योंकि उनकी आंखों में हमने उनका एहसास साफ साफ देखा है। इसीलिए हमें पूरा यकीन है पापा, ध्रुव जी हमें यहाँ से जाने को नहीं कहेंगे। ठीक है बच्चे, एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं तो बाकी की बातें आगे करते हैं। जी पापा, हैप्पी जर्नी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ध्रुव जी, साहब आपकी चाय। एक सेकंड सृष्टि। ध्रुव जी, हमें पता है आप बहुत परेशान हैं, इसलिए आपके मन में जितनी भी उलझने हैं ना, उन्हें हम सुलझाना चाहते हैं। अब वो दरअसल हम आपसे धानी के बारे में बात करना चाहते हैं। ध्रुव जी, एक मिनट, हम पानी लेके आते हैं। ध्रुव जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? धानी की वजह से अपने आप को तकलीफ क्यों दे रहे हैं आप? वो इस लायक नहीं है। उसकी सच्चाई हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। ध्रुव जी, यकीन मानिए, वो हमारी बहन है। हमें पता है वो कितनी जिद्दी है। हमेशा जो वो चाहती है ना, वही करती है। वो अपने आप को सही साबित करने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती है। वरना आप ही सोचिए ना, हम दोनों को एक साथ बाहर जाने से उसने रोका तक नहीं। ऐसे हमें तो लगता है उसके पीछे ना उसका कोई मकसद जरूर होगा, जो अभी हमें पता नहीं चलता। तुम कहना क्या चाहती हो? दिखाई नहीं देता क्या?
चल, अरे जल्दी कर, शुरू हो जा। अरे पर जीजी हमारा एक्टिंग करना जरूरी है क्या? आप नहीं कर सकती? नहीं, सास तुम हो, कहा तो लग जाए धक से। सास तुम हो और हमसे मोटी भी। क्या कहा? मतलब तुम दिल का दौरा पड़ने की एक्टिंग करोगी तो लोग सच समझेंगे। अरे हम तो अभी एकदम फिट हैं, तंदुरुस्त हैं, तो कोई मानेगा ही नहीं कि नाटक कर रहे हैं। काहे कि हम 0 फिगर है ना, तुम 100 फिगर हो। अरे ये सब बाद में करेंगे। क्या कहा आपने? मतलब अब हम नहीं करेंगे। अरे रूपा प्लीज कर दो, हमारे लिए कर दो रूपा। देखो धानी घर से अच्छी तरह से ये क्यों नहीं कहती कि आपसे हम जैसी अच्छी एक्टिंग होगी नहीं? अरे हाँ, नहीं होगी हमसे, करो तुम। रुको हम करते हैं। करना तो पड़ेगा। हे रंग देवता, रूपा क्या हो गया? अरे धानी जल्दी आओ, जल्दी आओ। माँ छाती में बहुत दर्द कर रहा है, इधर अटक रही है। क्या हुआ माँ? धानी डॉक्टर को फोन करो ना, देखो इसकी हालत कितनी खराब है। मर जाएंगे आप। एक मिनट, ऐसा मत करो रूपा। हेलो डॉक्टर, हम धानी बोल रहे हैं, पांडे निवास से। आप प्लीज जल्दी आ जाइए ना, एक इमरजेंसी है। बहुत सीने में दर्द हो रहा है। यहाँ होता है बेवकूफ। इतना जोर से धक्का क्यों दिया हमें? दर्द का यहाँ इस्तेमाल करो, दिल के ऊपर हाथ रखो। वो तो हम कर ही रहे हैं, पर ये तो बताओ जीजी, हमने एक्टिंग कैसे की गिरने की? अरे बहुत अच्छा कर रही हो, करती रहो ऐसे ही। क्या हो गया रूपा को? इन्हीं वाले जाते, आराम से आराम से। बहुत दर्द कर रहा है, मर जाएंगे। हाँ जीजी, सांस नहीं ले पा रहे। चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको, ठीक है? हमें बचा लो बेटा। आराम से सांस लीजिए, आराम से सांस लीजिए। नानी हम मर जाएंगे। 1 मिनट, हम अभी है। हाँ, हाँ। अच्छी क्यों कर रहे? अरे अच्छी कर रही हो, लेकिन थोड़ा धीरे। क्या करेंगे जीजी? क्या कर रही दादी? ये हमें स्कूल में एक टीचर ने बताया था कि स्टील मलने से आराम मिलेगा थोड़ा, इसलिए। बहुत दर्द हो रहा है। अरे धानी डॉक्टर कब आएगी? बस आ रही होंगी। नहीं नहीं बेटा, डॉक्टर के आने से पहले हम मर जाएंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप? कुछ नहीं होगा आपको। आ रही है, धानी ने कहा ना आ रही है डॉक्टर। हाँ? बुआ जी, आप उनका हाथ मलते रहिए। हमें पानी तो पिलाइए। पानी भी ले आना धानी। अच्छी एक्टिंग करे ना। हाँ लेकिन ढंग से करो, सब पता चल जाएगा। ज्यादा इतना मत। अरे तुम इतनी गुदगुदी हो रही थी पैर में, क्या करेंगे हम? हेलो हेलो मैम, हम ऑफिस से मैनेजर शर्मा बोल रहे हैं। डील होने वाली है, आप कब तक आ रही हैं? देखिए, हम अभी नहीं आ सकते, आप प्लीज वहाँ संभाल लीजिए सब कुछ, ओके? लेकिन मैम आज आपका यहाँ होना बहुत जरूरी है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, एक इमरजेंसी, हम नहीं आ सकते, प्लीज प्लीज, सॉरी। हमारा जी घबरा रहा है, लगता है भोलेनाथ हमें बुला रहे हैं। डॉक्टर कब आएगी? डॉक्टर धानी डॉक्टर कहाँ है? बस आती हूँ, क्या प्लीज हिम्मत रखिए। हम मर जाएंगे। क्या बोला बे? हमने कहा कि दिखाई नहीं देता क्या? तुम्हारी लापरवाही की वजह से किसी को चोट लग गई है। तो तुझे क्यों इतना दर्द हो रहा है? हाँ, क्या लगती है तेरी? हमारी चाहे जो भी हो, तुझे उससे क्या? गलती की है ना तूने, तो माफी मांग। माफी? अगर तेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है ना, चल पीछे हट जा। हट बोला ना। हमारी वजह से इनको चोट लगी है ना, अब हम इनको लेके जाएंगे हमारे साथ और इनकी अच्छे से मरहम पट्टी करेंगे। एकदम अच्छे से।
तुम ठीक हो ना सृष्टि? रिलैक्स, घबराओ मत, सब ठीक है। वो लोग जा चुके हैं, जस्ट रिलैक्स। हाँ, सांस नहीं ले पा रहे हम। फोन क्यों नहीं लग रहा ध्रुव जी का? अगर आप चाहते हैं कि हम आपसे दूर चले जाएं, हम आपसे दूर चले जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं धानी को, वो हम दोनों को कभी एक नहीं होने देगी। रंग जाऊं तेरे रंग में। हाँ, बहुत घबराहट हो रही है। बस पानी पानी। थोड़ा सब्र करो। हाँ। डॉक्टर साहिबा ऊपर ले चलते हैं कमरे में। हाँ, आराम से देख लीजिए। चलो ऊपर। चलो, आराम से आराम से आराम से। किधर कमरा है? क्या करें, कहाँ लेट जाएं? हाँ, सांस नहीं ले पा रहे हम। हमें बहुत घबराहट हो रही है। The number you are trying to call is out of coverage area. Please try again later. The number you are trying to call is out of coverage area. फोन क्यों नहीं लग रहा ध्रुव जी का? पापा और अभिषेक भैया तो फ्लाइट में। क्या करें हम? वजह हम अभी है। बेटा जल्दी आना, वरना हम मर जाएंगे। क्या हो रहा है ये सब? आपको तो दिल का दौरा पड़ा था ना? दिल का दौरा नहीं, घुटनों का दौरा पड़ा था, वो भी हमारी जीजी की वजह से। आपने हमें सीढ़ियों से इतनी जोर से धक्का क्यों दिया? हम इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे थे ना, हमें सच में लग जाती तो हम कहीं मर जाते तो। चुप हो जाओ, धानी बाहर ही खड़ी है, बस। जब आप ठीक थे तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे ये रुकिए, लो ये 2000 रुपये तुम्हारी फीस और ये 10,000 रुपये तोहफे के। और सुनो, तुमको बस हमारी बहू से ये कहना है कि रूपा को सच में दिल का दौरा पड़ा था, बस। आओ। ध्रुव जी, आपको तो चोट लगी है। सृष्टि चौके, बस छोटी सी घर हो जाए और कुछ नहीं। चलिए हमारे साथ। भैया जरा हल्दी लाना जल्दी। सृष्टि बस प्लीज रहने दो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। रुक जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या हम आपका ख्याल भी नहीं रख सकते? इतना भी हक नहीं है क्या हमारा? सब ठीक तो चल रहा है ना? धानी जी मीटिंग के लिए आई ही नहीं। धानी, तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से आज 300 एम्प्लॉयज को खाना नसीब नहीं होगा। पहले तुमने वो 30 दिन की चुनौती ली, और फिर जब तुम्हारी बहन हमारे सामने आकर खड़ी हो तो तुम्हारे दिमाग में यह ख्याल आता है कि तुम हमें बांट लोगी आपस में। रंग जाऊं तेरे रंग में। ध्रुव जी प्लीज शांत हो जाइए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपसे दूर चले जाएं, तो ठीक है, हम आपसे दूर चले जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं धानी को, वो पीछे नहीं हटेगी। हम दोनों एक दूसरे से कितना भी प्यार कर ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हम दोनों को कभी एक नहीं होने देगी, और इसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ होगी, और आपकी तकलीफ हमें बर्दाश्त नहीं होगी।
क्या हुआ, सब ठीक तो चल रहा है ना? नहीं सर, मीटिंग नहीं हो पाई क्योंकि धानी जी मीटिंग के लिए आई ही नहीं। धानी, तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से आज 300 एम्प्लॉयज को खाना नसीब नहीं होगा। अगर जरा से भी चिंता होती ना हमारी तो ये सब नहीं करती। तो पहले तुमने वो 30 दिन की चुनौती ली और फिर जब तुम्हारी बहन हमारे सामने आकर खड़ी हो तो तुम्हारे दिमाग में यह ख्याल आता है कि तुम हमें बांट लोगी आपस में। क्या हुआ, सब ठीक तो चल रहा है ना? नहीं सर, मीटिंग नहीं हो पाई क्योंकि धानी जी मीटिंग के लिए आई ही नहीं। धानी, तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से आज 300 एम्प्लॉयज को खाना नसीब नहीं होगा। अगर जरा से भी चिंता होती ना हमारी तो ये सब नहीं करती। तो पहले तुमने वो 30 दिन की चुनौती ली और फिर जब तुम्हारी बहन हमारे सामने आकर खड़ी हो तो तुम्हारे दिमाग में यह ख्याल आता है कि तुम हमें बांट लोगी आपस में। हेलो मैम, पार्टी आ चुकी है, वो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने ये जिद पकड़ ली है कि जब तक परिवार का कोई भी सदस्य सामने नहीं होगा तब तक वो लोग डील साइन नहीं करेंगे। देखिए, हम आपसे कितनी बार कहे हम नहीं आ सकते, नामुमकिन है हमारा आना। प्लीज आप सब कुछ संभाल लीजिए वहाँ पर, हम नहीं आ पाएंगे। डॉक्टर, क्या हुआ है उन्हें? स्ट्रेस की वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच डॉक्टर। हाय रूपा, हम क्या करें तुम्हारे लिए? तुम्हें ऐसे देख के हमारा मन बहुत घबरा रहा है। हाँ जी, हम बच तो जाएंगे ना। ये क्या कर रही हो? दवाइयों के साथ साथ इससे भी बहुत मदद होती है। अब कहते हैं कि गर्म पानी में नमक डालकर उसकी सिकाई करें तो बहुत आराम मिलता है, सारी टेंशन चली आती है। ध्रुव जी, जो कुछ भी हुआ है आज तक, उसकी वजह से सबके सामने धानी बहुत मान बन गई है और हमें दूसरी औरत कहा गया है। सृष्टि, धानी ऐसा कुछ भी नहीं करी, ऐसा कुछ भी नहीं, प्लीज। ध्रुव जी, यही तो दिक्कत है ना, उसकी गलती किसी को नजर ही नहीं आ रही है और सबको बस हम में ही खोट नजर आ रहा है। इसलिए तो ध्रुव जी, हम आपसे दूर जाना चाहते हैं। हमें जाने दीजिए ताकि आपका दर्द थोड़ा सा कम हो। सृष्टि, एक सेकंड, शायद हमारा फोन बज रहा है। एक सेकंड प्लीज। हमारा फोन स्विच ऑफ कैसे हुआ? हमने तो अपना फोन स्विच ऑफ ही नहीं किया। हमारे मैनेजर के बहुत सारे मिस कॉल्स और मैसेजेस हैं, हम जरा एक बार बात करके आते हैं। हाँ, अब सब कुछ प्लान के हिसाब से होगा। जी शर्मा जी, आपके बहुत सारे मैसेजेस थे, क्या हुआ, सब ठीक तो चल रहा है ना? मीटिंग हो गई अच्छे से? नहीं सर, मीटिंग नहीं हो पाई क्योंकि धानी जी मीटिंग के लिए आई ही नहीं। लेकिन ये तो हमारा बहुत बड़ा क्लाइंट था। जी सर, इसीलिए तो हम आपको भी फोन कर रहे थे, लेकिन आपका फोन बंद आ रहा था। I'm sorry, पता नहीं हमारा फोन कैसे ऑफ हो गया था, हमें पता भी नहीं चला। अब जो भी हो सर, लेकिन इन सब की वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बात पैसों की नहीं है शर्मा जी, बात है इज्जत की। चलिए रखते हैं। धानी, तुम भी थक गई होगी, जाके आराम कर लो, हम देख लेंगे रूपा को। ओह,
कलयुग की कुंभकर्ण, क्या हुआ? सोने का नहीं जागने का समय है। धानी! ध्रुव जी, ध्रुव जी, तुम यहाँ बैठकर आराम से खाना खा रही हो और तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से आज 300 एम्प्लॉयज को खाना नसीब नहीं होगा सुकून का। ध्रुव जी प्लीज थोड़ा धीरे बात कीजिए। धानी प्लीज, अगर जिम्मेदारियां निभानी नहीं आती तो प्लीज मत उठाया करो उन्हें। ध्रुव जी प्लीज प्लीज धीरे बात कीजिए। वो यही दिक्कत है तुम्हारी धानी, यही दिक्कत है। तुम दुनिया के सामने महान बनने की कोशिश करती हो, दिखाना चाहती हो कि तुम परफेक्ट हो, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले तुमने वो 30 दिन की चुनौती ली, जब कुछ ना हो पाया तुमसे, उसके बाद यहां से जाने की ठान ली तुम, और फिर जब तुम्हारी बहन हमारे सामने आकर खड़ी हो गई तो तुम्हारे दिमाग में यह ख्याल आता है कि तुम हमें बांट लोगी आपस में। आपके हाथ से खून निकल। पानी प्लीज, अपनी झूठी फिक्र अपने पास ही रखो। अगर जरा से भी चिंता होती ना हमारी तो ये सब नहीं करती तुम हमें अपनी बहन के साथ अकेले नहीं भेजती जो हमें अपना पति मानती है। देखिए हम जानते हैं आप नाराज हैं क्योंकि हम मीटिंग में नहीं जा पाए, लेकिन हम इसीलिए नहीं जा पाए क्योंकि माँ सीढ़ियों से गिर गई, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। क्या? मम्मी जी को दिल का दौरा पड़ गया। ध्रुव जी हम देख के आते हैं। दीदी आप जरा आराम से जाइए क्योंकि बहुत मुश्किल से सोई है वो। पता है हमें। सोई है ना वो? नहीं, वो कमरे में नहीं है। कहाँ है वो धारी? क्या? जी हम तो आज बहुत थक बहुत गए। गर्मी है बाहर। मम्मी जी आप ठीक तो है ना? आप ठीक है ना? भोलेनाथ की कृपा से हम बिल्कुल ठीक है। अरे पूरे मोहल्ले के 2 चक्कर लगा के आए हैं हम। वो क्या कहते हैं, मॉर्निंग वॉक। लेकिन बात क्या है, तुम दोनों हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हुआ? हाँ एक मिनट, धानी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो ध्रुव की ऑफिस जाना था ना? हाँ तो घर पे क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? तुम तीनों ऐसे क्यों देख रहे हो? ध्रुव जी ऐसा नहीं। देखो सृष्टि बहू, तुम्हारा आधा काम तो हम दोनों ने कर दिया। तुम चाहती क्यों धानी? चाहती क्यों बताओ? हम चीजें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, सृष्टि वापस जाने के लिए तैयार है आजमगढ़, लेकिन तुम बार बार कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर देती हो कि हम मजबूर हो जाते तुमसे सवाल पूछने के लिए।
हम आपकी तकलीफ और आपका गुस्सा समझ सकते हैं ध्रुव जी, तकलीफ, गुस्सा, पर हम सफाई नहीं देंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सच क्या है ध्रुव जी। हम कभी आपको इस तरह से झूठ नहीं कहेंगे। रानी, आप ध्रुव जी प्लीज, बहुत हिम्मत जुटाकर आपसे कुछ कहने जा रहे हैं, प्लीज उस पर गौर कीजिएगा। दीदी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अगर उन्हें जाना होता तो वो पहले ही चली जाती ध्रुव जी। अच्छा, तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? कैसे विश्वास करें हम तुम पर धानी? सृष्टि जो कह रही है वो सामने दिखाई दे रहा हमें, और तुम जो कह रहे हो तुम्हारे पास उसका सबूत तक नहीं है, तो हम कैसे विश्वास करें तुम पर? तो हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं तुमसे कि प्लीज अपना खेल खेलना बंद कर दो। धानी प्लीज जाने दो हमें। पर हमने तो आपको रोका भी नहीं। जो आप कर रहे हैं वो आपको रोक रहा है ध्रुव जी। हमेशा उसी बात पर यकीन करते हैं जिस पर आप यकीन करना चाहते हैं। सच आपके सामने है, फिर भी उसे नजरअंदाज कर रहे हैं आप ध्रुव जी। पर फिर भी अगर आपको हमारे सच का सबूत चाहिए तो हम दे देंगे आपको सबूत। लेकिन एक बात जान लीजिए ध्रुव जी, दीदी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। और हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप हमें जाने को नहीं कहेंगे ध्रुव जी। अब फैसला आपका है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर हम अपना फैसला अभी लेते हैं। तुमने हमसे कहा था ना कि तुम अपने घर वापस जाने के लिए तैयार हो। आजमगढ़ तो ठीक है, जाके तैयारी कर लो। हम आज ही तुम्हें छोड़कर आएंगे। और हाँ, और फिर हमारा जो भी फैसला होगा हम तुम्हें बता देंगे फोन पर। बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? माँ प्लीज, हम अपना फैसला ले चुके हैं। पर बेटा ये फैसला ठीक है ध्रुव जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो चलिए। सृष्टि, बेटा तुम सच में चली जाओगी? जी बुआ जी,
हमारा इस घर से जाना ही बेहतर है। हम ध्रुव जी को और अपनी बहन को तकलीफ में नहीं देखना चाहते। हम चलते हैं, हमें इजाजत दीजिए। जा रही हैं थी? हाँ धानी, क्योंकि यही सही है। तुम जीत गई। आज हम समझ गए, हम ध्रुव जी को कभी अपना नहीं बना पाएंगे। आज ध्रुव जी ने हमारी जगह तुम्हें चुना है, फिर हमारा यहाँ रहने का क्या फायदा? ध्रुव बेटा रुको, चलो हमारे साथ। कहाँ? कुछ दिखाना है हमें, चलो। लगता है हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई है, जो तुम्हें सही और गलत इंसान की परख नहीं है। बस चलो हमारे साथ। धानी, अब तो हमारे लिए खुश है ना? हाँ दीदी, बिल्कुल सही फैसला है आपका। हम तो कब से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर आप समझ ही नहीं रही थी, इसीलिए हमें ये करना पड़ा। लेकिन आप इसे हमसे छीनने की कोशिश कर रही थी और वो गलत था, तो उसका नतीजा तो यही होना था ना दीदी। हम तो प्यार से सबका दिल जीत रहे थे, मगर उससे जब कुछ सुलझ नहीं रहा था तो हमें ये सब करना पड़ा। वरना आप ही बताइए, एक पत्नी किसी और को अपने पति के साथ कैसे भेज सकती है? जब एक लड़की की गृहस्थी डगमगाने लगती है ना दीदी, तो वो उसे रास्ते पर लाने के लिए कुछ भी कर सकती है, और हमने भी वही किया। नहीं करते तो शायद ध्रुव जी की आंखें नहीं खुलती। हम तो होली पर भी जीत जाते, पर तब आप आ गई तो हम क्या करते? इसीलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। ध्रुव तो बिना सुने ही चला गया। जैसा सृष्टि ने सोचा था वैसा तो कुछ उसने सुना ही नहीं। चिंता मत करो जीजी, ध्रुव ने सृष्टि और धानी की कुछ बातें तो सुनी है ना। देखते जाओ, शायद कुछ तो असर होगा उस पर। देख रही हो जीजी, आप
आपको लग रहा था ना कि ध्रुव ने सृष्टि की बातें सुनी नहीं, सृष्टि जैसा चाहती थी वैसा हुआ नहीं, लेकिन देखिए मतलब की बातें तो उसने सुनी और उसी का असर है ये। हमारे और ध्रुव जी के रिश्ते की सच्चाई देख पाए, खुद से समझ पाए, इसीलिए हम पीछे हटे थे दीदी। आपको और ध्रुव जी को एक साथ वक्त बिताने का मौका दिया और अब देखिए आपको सच नजर आ गया। से एक बात कह दी, शादी के दिन अपनी बड़ी बहन के अलावा सबने हमें आशीर्वाद दिया, बस आपका आशीर्वाद अधूरा रह गया है। प्लीज हमें आशीर्वाद दीजिए कि आप और ध्रुव जी साथ साथ खुश रहे। भगवान करे धानी जो दर्द तूने हमें दिया है वही तुझे मिले, और ये होकर रहेगा, क्योंकि आज शाम जब ध्रुव जी हमें आजमगढ़ से वापस लेकर आएंगे उसके बाद हम इस घर से कभी नहीं जाएंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।